नमो नमः। मैं दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने YouTube चैनल नमो संस्कृतम पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सुप्रभात संस्कृत पाठमाला के पाठ त्रयोदश अर्थात 13वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है पादकंदुक क्रीड़ा। पादकंदुक कहते हैं फुटबॉल को, क्रीड़ा कहते हैं खेल को। फुटबॉल खेल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यह निबंध रूप में लिखा गया है। फुटबॉल के खेल के इस पाठ को संस्कृत भाषा में कैसे लिखा गया है, इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। अस्मिन् विश्वे अनेकाः खेलाः प्रचलिताः सन्ति। इस विश्व में, इस संसार में अनेक खेल प्रचलित हैं अर्थात प्रसिद्ध हैं। तेषु लगुड़ क्रीड़ा, उनमें से क्रिकेट खेल, पादकंदुक क्रीड़ा, फुटबॉल खेल च विख्याते स्तः, विख्यात हैं। उनमें से क्रिकेट खेल और फुटबॉल खेल विख्यात हैं अर्थात सुप्रसिद्ध हैं। यथा क्रिकेटे सचिन तेंदुलकर, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर तथा रेनाल्डो पादकंदुक क्रीड़ायाम, और रेनाल्डो फुटबॉल खेल में विश्व प्रसिद्ध हैं। उसी तरीके से ये दोनों खेल भी विश्व प्रसिद्ध हैं। पादकंदुक क्रीड़ा द्वयो दलयो मध्ये भवति। फुटबॉल का खेल दो दलों के बीच में होता है। प्रत्येकम दले एकादश क्रीडकाः भवन्ति। प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। ते पादाभ्याम कंदुकम नीत्वा परस्परम गोलम कुर्वन्ति। वे सब दो पैरों से गेंद को लेकर आपस में परस्परम आपस में गोल करते हैं। पादकंदुक क्रीड़ायाः जन्म इंग्लैंड देशे अभवत्। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड देश में हुआ। विकसितम रूपम 1863 तमे वर्षे निश्चितम अभवत्। विकसित रूप में 1863 वर्ष में निश्चित हुआ। 1870 तमे वर्षे अस्याः क्रीडायाः नियम निर्धारणम अभवत्। अब जिस तरीके से विकसित हो रहा था ये खेल, तो इसमें कुछ नियम बनाने भी जरूरी थे। तो 1870 वर्ष में इस खेल के नियम निर्धारित हुए, नियम तय हुए। पादकंदुक क्रीड़ा संबंधिनी अंतर्राष्ट्रीय संस्था 1904 तमे वर्षे स्थापित्वा। फुटबॉल खेल के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संस्था 1904 वर्ष में स्थापित हुई। वर्तमान समय एषा क्रीड़ा विश्वे अत्यंत लोकप्रिय वर्तते। वर्तमान समय में, आज के समय में यह खेल विश्व में अत्यंत ही लोकप्रिय खेल है, पसंदीदा खेल है। 1930 तमे वर्षे विश्व प्रतियोगिता प्रारब्धा। 1930 वर्ष में विश्व प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। 2014 तमे वर्षे जून जुलाई मासयोः ब्राजील देशे पादकंदुक विश्व प्रतियोगिता फीफा 2014 अभवत्। जून जुलाई मास में ब्राजील देश में पादकंदुक फुटबॉल की विश्व प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। अस्यां प्रतियोगितायां 32 देशाः भाग गृहीतवन्तः। इस प्रतियोगिता में 32 देशों ने भाग लिया। ब्राजील देशे आयोजित प्रतियोगितायां क्रमशः नीदरलैंड, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना इत्येते 4 देशाः उपान्तिमे चरणे प्रवेशं कृतवन्तः। ब्राजील देश में आयोजित प्रतियोगिता में क्रमशः नीदरलैंड, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना ये 4 देश सेमीफाइनल में प्रवेश किए। उपांति में कहते हैं सेमीफाइनल, चरण कहते हैं राउंड। तो सेमीफाइनल राउंड में 4 देशों ने प्रवेश किया।
नीदरलैंड, ब्राजील, जर्मनी और अर्जेंटीना, ये 4 देश थे जो सेमीफाइनल में पहुंचे। मरकाना स्टेडियम इति स्थाने अंतिम चरणस्य प्रतियोगिता अर्जेंटीना जर्मनी देशयोर मध्ये अभवत्। मरकाना स्टेडियम, इस स्थान पर अंतिम चरण की जो फाइनल राउंड था, अंतिम चरण की प्रतियोगिता अर्जेंटीना और जर्मनी देश के बीच हुई। प्रतिस्पर्धायां जर्मनी देशस्य दलं विश्वविजेत्री अभवत्। प्रतिस्पर्धा में जर्मनी देश का दल विश्व विजयी हुआ। तो सबसे पहले जीतने वाला देश जर्मनी था। प्रारंभ तो इंग्लैंड ने किया, लेकिन इसको खेल करके सबसे पहले जर्मनी देश विश्व विजेता बना। मूल्य क्या है इस पाठ का? जीवने स्वस्थ प्रतिस्पर्धायाः विकासाय क्रीडा आवश्यकी वर्तते। जीवन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के विकास के लिए खेल आवश्यक है। इसके बाद मैं छात्रों से अनुरोध करूंगी कि शब्दार्थ वो याद करें, जिससे भाषा का ज्ञान होता है। प्रश्न 1 में देखिए, शुद्धम उच्चारणम कुरुत में शुद्ध उच्चारण करना है। पादकंदुक क्रीडायाः विकासः प्रतिस्पर्धायां विश्व प्रतियोगिता संबंधिनी कृतं शक्नोत् नापार्यत्। उच्चारण कृत्वा अर्थम वदत्। उच्चारण करके अर्थ बोलिए। क में है क्रीडायाः नियम निर्धारणम अभवत्। खेल के नियम निर्धारित हुए। पादकंदुक क्रीडा द्वयो दलयोः मध्ये भवति। फुटबॉल खेल 2 दलों के बीच में होता है। जर्मनी देशस्य दलं विश्व विजेता अभवत्। जर्मनी देश का दल विश्व विजयी हुआ। पादकंदुक विश्व प्रतियोगितायां 32 देशा भागं गृहीतवन्तः। पादकंदुक विश्व प्रतियोगिता में 32 देशों ने भाग लिया। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। लिखित प्रश्नों में विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर के लिखने हैं। 2014 तमे वर्षे पादकंदुक क्रीडायाः विश्व प्रतियोगितायां कति देशाः भागं गृहीतवन्तः। 2014 वर्ष में फुटबॉल खेल की प्रतियोगिता में कितने देशों ने भाग लिया? 44, 40, 31, 31, 33, 30, 32, 32। 32 देशों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। पादकंदुक क्रीडायाः वर्तमान स्वरूपम कदा निश्चितम अभूत। पादकंदुक फुटबॉल खेल का विकसित रूप 1863 वर्ष में निश्चित हुआ। ग में पादकंदुक विश्व प्रतियोगिता 2014 ब्राजील देशस्य स्टेडियम इति स्थाने अभवत्। फुटबॉल विश्व प्रतियोगिता 2014 ब्राजील देश के मरकाना स्टेडियम इस स्थान पर हुई। घ में सचिन तेंदुलकरः प्रसिद्धः अस्ति। सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध है किसमें? लगुड़ क्रीडायाम, क्रिकेट खेल में। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क में उपांतिम चरणे कति दलानि सन्ति। सेमीफाइनल में कितने दल हैं? दलानी का विशेषण है चत्वारी। चतुर शब्द को हम दलानी के अनुसार चत्वारी में प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि वह दल का विशेषण है। कंदुकम काभ्याम नीत्वा क्रीडका धावन्ति। गेंद को किससे लेकर खिलाड़ी दौड़ते हैं? तो गेंद को दोनों पैरों से, तो पादाभ्याम क्रीडका धावन्ति। दोनों पैरों से
खिलाड़ी लेकर दौड़ते हैं। पाद ग में पादकन्दुक्रीडायाः प्रसिद्धः क्रीडकः कः अस्ति? फुटबॉल खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? रोनाल्डो। घ में अंतिम चरणस्य प्रतियोगिता कुत्र अभवत्? फाइनल प्रतियोगिता कहाँ हुई? मरकाना स्टेडियम में फाइनल प्रतियोगिता हुई। निम्नलिखित शब्दानां धातु प्रत्ययम निर्दिशत। निम्नलिखित शब्दों में धातु तथा प्रत्यय बताने हैं। शब्द है समायोजिता, धातु है इसमें, सम उपसर्ग है, युज धातु है और कित प्रत्यय है। इस तरीके से बनेगा समायोजिता। गृहत्वंता में गृह धातु है पकड़ने के अर्थ में और क्षत्रि प्रत्यय है। प्रारब्धा में प्र उपसर्ग है, आरब्ध धातु है और कित प्रत्यय है। पराजित्य में परा उपसर्ग है और जी धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अंग में प्रविष्टाः में प्र उपसर्ग है, विष धातु है और कित प्रत्यय है। धातु भी सह प्रत्ययम योजित्वा लिखत। धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर लिखने हैं। क में नी जोड़ त्वा, उसे कहते हैं नित्वा यानी लेकर। ख में परि धन त्यज धन ल्यप, परित्यज्य। स्था जोड़ त्वा में स्थायित्व बनेगा। उसके बाद घ में क्री जोड़ त्वा कृत्वा बनेगा। प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप प्रणम्य। च में क्रीड जोड़ तुमुन क्रीडतुम। यदि आपको मेरा शिक्षण कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले पाठों की सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।